Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of Law of Intellectual Property and Information Technology. तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Intellectual property rights and information technology. Introduction. The first 21st century is characterized by the digital revolution. The 21st century characteristics क्या है इसका? digital revolution, where the creativity, innovation and technological intersect. Information technology has transformed how we create, store, and share the intellectual creations, giving rise to new forms of intellectual property such as software, digital content, and domain names. However, same technology that facilitates innovation, यहाँ पे same technology क्या facilitate करती है? Innovations and also enables the infringement, piracy, and data theft, making it essential to harmonize IPR protection with the laws. Okay. तो मीनिंग देखो यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट ऑफ मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ आईपीआर एंड आईटी क्या होता है वो देखते हैं हम। तो देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है यहाँ पे देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि सोच, आइडिया, ब्रेन से बनाया हुआ। प्रॉपर्टी मतलब होता है चीज़, कोई चीज़ तुम्हारी अपनी है, जैसे घर, गाड़ी या किताब। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है दिमाग से बनाई गई प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो देखो तुमने एक नया इन्वेंशन किया है, जैसे कि मशीन, फॉर्मूला, ऐप। तुमने एक सॉन्ग लिखा या कंपोज किया, तुमने लोगों को डिज़ाइन क्या किया या बुक लिखी, तो ये सब इंटेलेक्चुअल क्रिएशन में आती है। अगर ये चीज़ कोई चुरा ले, कॉपी करे, यही से आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं, तो उसको ही हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। वो कानूनी राइट्स जो क्रिएटर को दिए जाते हैं वो अपने क्रिएशन पर कंट्रोल रखने के लिए होते हैं। ओके, तो कंसेप्ट देखो कि क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपीआर का बेसिक कंसेप्ट ये कहलाता है कि जिसने कुछ क्रिएट किया है उसका उस क्रिएशन पर एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए, यानी क्रिएटर डिसाइड करेगा कि कौन उसे यूज़ कर सकता है और उसका आइडिया यूज़ कर सकता है, कैसे यूज़ कर सकता है, कितना पैसे देकर यूज़ करेगा, वो सब यहाँ पे क्रिएटर, ओनर वो यहाँ पे डिसाइड करेगा। इससे इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रोटेक्शन मिलता है और लोगों को नई चीज़ें बनाने के लिए प्रमोशन एंड मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमित ने एक न्यू मोबाइल ऐप बनाई। अगर कोई उसका कोड कॉपी करके अपने नाम पे बना लिया तो ये जो नाम बनाया है वो तो गलत हुआ ना, लेकिन अगर उसने आईपीआर के अंडर पेटेंट ले लिया होगा तो कोई भी बिना उसकी परमिशन से यहाँ पे वो यूज़ नहीं कर सकता। तो समझ आया? तो अब देखो पेटेंट इन्वेंशन के लिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ आईपीआर देखो। सबसे पहला टाइप जो है हमारा पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है एंड कंसेप्ट ऑफ आईपीआर के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे पढ़ते हैं हम। ओके, तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट देखो कि रेफर्स टू यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन टू स्टोर, रिट्राइव, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। इट इनकम्पासेस द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये क्या बात करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही मैंने बोला यही है, यानी जब मोबाइल में गूगल सर्च करती हो, ईमेल भेजती हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, यूट्यूब पे लेक्चर देखते हो, तो तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। ओके,
The information technology means the use of computer systems, software and network to the manage process, communicate information efficiently. देखो कंसेप्ट क्या होता है आईपीआर के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम अगर देखा जाए तो क्या होता है दोनों के बीच का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में आइडियाज़ क्रिएशन और डाटा सब कुछ ऑनलाइन फॉर्म में होता है, मतलब इसमें होता है, ये इसमें स्टोर किया जाता है। और तो आईपीआर और आईटी एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं। ओके, तो देखो रिलेशन क्या है, क्रिएशन क्या है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या होता है, आइडिया, इन्वेंशन, आर्टिस्टिक वर्क, तो वो क्या कहाँ पे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ऐप, डिजिटल कंटेंट, आइडिया होता है ना। तो इसके बाद प्रोटेक्शन क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी से प्रोटेक्शन होगा, इंक्रिप्शन होगा, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क में। उसके बाद रिस्क कौन से है, यहाँ पे आईटी में हैकिंग हो सकता है, पायरेसी हो सकता है, प्लैगरिज्म आ सकता है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन सा रिस्क है, इंफ्रिंजमेंट, डाटा थेफ्ट का यहाँ पे है। लॉज कौन से यहाँ पे गवर्न करते हैं, इंटेलेक्चुअल यहाँ पे सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईटी एक्ट 2000 आएगा, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट एंड ट्रेडमार्क एक्ट यहाँ पे आएगा। ओके, अब देखो जो आईपीआर और आईटी जो है दोनों को साथ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आज हर क्रिएशन डिजिटल फॉर्म में है। सॉन्ग्स, वीडियोस, लोगोस, बुक्स, सॉफ्टवेयर, मेनी मोर सब कुछ इंटरनेट पे अपलोड होता है, इसीलिए हमें दोनों साथ में पढ़ते हैं। देखो डिजिटल क्रिएशन को प्रोटेक्ट कैसे करें, साइबर क्राइम और प्राइवेसी को पायरेसी से कैसे बचें, लीगल राइट्स कैसे क्लेम करें ऑनलाइन वर्ल्ड में। ओके, तो इम्पॉर्टेंट लॉज यहाँ पे कनेक्टेड लॉज कौन से हैं, आईटी एक्ट 2000, कॉपीराइट, पेटेंट एक्ट एंड ट्रेडमार्क एक्ट। ओके, तो देखो क्रिएशन एंड स्टोरेज जो है यहाँ पे आईटी टूल्स फैसिलिटेट करते हैं क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, डाटाबेस एंड डिजिटल आर्ट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अलाउज इंस्टेंट ग्लोबल डिसेमिनेशन, रेजिंग पायरेसी। प्रोटेक्शन है क्रिप्टोग्राफी, वाटर मार्किंग एंड डिजिटल यहाँ पे मैनेजमेंट है। इन्फ्रिंजमेंट क्या है, यहाँ पे अनऑथराइज कॉपीराइट, पायरेसी हो सकता है। इन्फोर्समेंट जो हमने अभी लॉ देखा वो। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है डिजिटल वर्ल्ड का इंजन, और आईपीआर है उस इंजन का सेफ्टी लॉ। दोनों मिलके इंश्योर करते हैं कि जो भी ऑनलाइन क्रिएट करे उसका आइडिया सेफ और लीगली प्रोटेक्टेड हो। ओके, अब देखो यहाँ पे नीड क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे नीड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ आईपीआर क्या है। तो इंटीग्रेशन ऑफ आईपीआर एंड आईटी का मतलब है टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें नए आइडियाज़ बनाए हैं, सॉफ्टवेयर, ऐप्स और ऑनलाइन क्रिएशन को लीगल राइट्स के ज़रिए प्रोटेक्ट करना, यानी डिजिटल वर्ल्ड के क्रिएटिव माइंड्स को लीगल प्लस टेक्नोलॉजी दोनों शील्ड देना है यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला है जो नीड एंड ऑब्जेक्टिव है, प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल इनोवेशन। जब कोई नए सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, डिजिटल आर्टवर्क या एआई टूल क्रिएट होता है तो आईपीआर लॉज उसको ओनरशिप और कॉपीराइट प्रोटेक्शन देते हैं। आईटी टूल्स लाइक इनक्रप्शन, एक्सेस कोड्स, ब्लॉकचेन उस क्रिएशन को टेक्निकली सिक्योर करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ बनाया, कॉपीराइट प्लस पेटेंट दोनों से यहाँ पे प्रोटेक्शन हुआ। ओके, उसके बाद प्रिवेंटिंग ऑनलाइन पायरेसी सेकेंड पॉइंट है। इंटरनेट पर सबसे बड़ा इशू है पायरेसी, इलीगल कॉपिंग ऑफ म्यूज़िक, मूवीज़, बुक्स जो भी है यहाँ पे। आईपीआर प्लस आईटी मिलके पायरेसी को रोकने का काम करते हैं। कॉपीराइट इज इक्वल्स टू लीगल पनिशमेंट होता है। आईटी सिक्योरिटी टूल्स जो है डिजिटल वाटर मार्किंग, एन्क्रिप्शन कराती है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स यूजेस एन्क्रिप्शन प्लस कॉपीराइट टू स्टॉप इलीगल मूवी डाउनलोड्स। ओके, थर्ड जो है यहाँ पे थर्ड क्या करता है, रेगुलेटिंग डोमेन नेम्स लाइक google.com, amazon.in भी यहाँ पे एक डिजिटल प्रॉपर्टी है। कभी कभी लोग साइबर स्क्वैटिंग करते हैं,
फेमस ब्रांड नेम रजिस्टर कर लेना प्रॉफिट के लिए। आईपीआर प्लस आईटी दोनों मिलके इसको रेगुलेट करते हैं। ट्रेडमार्क लॉ प्लस ICANN मतलब इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। फॉर एग्जांपल याहू वर्सेस आकाश अरोरा का केस डोमेन नेम डिस्प्यूट सॉल्व हुआ था यूजिंग द ट्रेडमार्क लॉ। उसके बाद है सिक्योरिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन पेमेंट, ई कॉन्ट्रैक्ट, ई सिग्नेचर सब आईटी के अंडर आते हैं। इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आईटी एक्ट 2000 बनाया है, स्पेशली सेक्शन 3 to 6। डिजिटल सिग्नेचर्स एंड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इंश्योर करते हैं ट्रांजैक्शन सेफ होते हैं। फॉर एग्जांपल आधार, KYC एंड डिजिटल सिग्नेचर अंडर आईटी एक्ट। उसके बाद फिफ्थ है एनकरेजिंग दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब क्रिएटर को प्रोटेक्शन मिलता है उन्हें उनके आइडियाज़ पे, तो उन्हें और नई चीज़ें इन्वेंट करने का मोटिवेशन मिलता है। आईपीआर रिवॉर्ड्स इनोवेशन और आईटी उन्हें ग्लोबल प्लेटफॉर्म देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्निकली स्टार्टअप यूज़ पेटेंट टू प्रोटेक्ट AI मॉडल्स एंड गेट द इन्वेंटर्स। उसके बाद है हार्मोनाइज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज करता है। अब आज सब कुछ ग्लोबल है, एक ऐप इंडिया में बनता है और यूएस में यूज़ होता है, मतलब ग्लोबली होता है, वर्ल्ड वाइड पे होता है कि इंडिया में बना हुआ ऐप जो है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में कोई भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए आईपीआर प्लस आईटी दोनों इंटरनेशनल ट्रीटीज़ फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि ट्रिप्स हो WTO में, वीपो हो, उसके बाद बुडापेस्ट एंड बर्ने कन्वेंशन हो। ये इंश्योर करते हैं कि इनोवेशन हर कंट्री में इक्वली प्रोटेक्टेड रहे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे समझ लो कि आईपीआर इज इक्वल्स टू डिजिटल वर्ल्ड का सुपर शील्ड है। ये दोनों मिलके इनोवेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑनलाइन पर पायरेसी को रोकते हैं, डोमेन नेम्स और ट्रांजैक्शन को सिक्योर करते हैं और रिसर्च को इनकरेज करते हैं। शॉर्टली देखा जाए तो विदाउट आईपीआर आइडियाज चोरी हो जाते हैं, विदाउट आईटी आइडियाज गुम नहीं पाते। ओके, घूम नहीं पाते हम। ओके, तो ये समझ आया। देखते हैं आज के डिजिटल ईरा में आईपीआर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंटरनेट ने नॉलेज और क्रिएटिविटी को ग्लोबल बना दिया है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन पायरेसी, प्लेगरिज्म, हैकिंग एंड डाटा थेफ्ट जैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही है। ओके, तो देखो यहाँ पे द इंटरसेक्शन ऑफ आईपीआर आईटी हैज़ क्रिएटेड entirely new jurisprudence of the digital ownership, while the Indian legal framework has evolved to accommodate online transaction and digital property challenges remain, particularly in the cyber enforcement, cross border IP disputes and AI generated innovation बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ट्रेडिशनल आईपीआर लॉज पुराने ज़माने के हैं, बनाए गए थे जब इन्वेंशन फिजिकली फॉर्म में होती थी, जैसे मशीन, बुक या पेंटिंग, लेकिन अब सब कुछ वर्चुअल हुआ है, सॉफ्टवेयर, ऐप, AI जनरेटेड एंड नेफ डिजिटल यहाँ पे। इसीलिए डिजिटल इन्वायरमेंट में आईपीआर को अपडेट और रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्लिक में पूरा डाटा कॉपी हो जाता है और बॉर्डरलेस इंटरनेट में क्राइम का ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद सजेशंस देखो यहाँ पे क्या है, तो सजेशंस में स्ट्रॉन्गर साइबर लॉ चाहिए, यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड यूनिफाइड डिजिटल आईपीआर लॉ चाहिए। उसके बाद डिजिटल अवेयरनेस चाहिए, सेंट्रल साइबर आईपी कोड्स। उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़, फास्ट लीगल रेमेडीज़। ओके, उसके बाद प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, इन्हांस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। तो समझ आया होगा। तो देखो लास्ट पॉइंट हमारा कंक्लूजन। सो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि डिजिटल में आईपीआर एक सिक्योरिटी गार्ड है इनोवेशन का। आईटी और आईपीआर मिलके डिजिटल वर्ल्ड को सेफ, क्रिएटिव और प्रोग्रेसिव बनाती है, जहाँ क्रिएटर के आइडिया छुप नहीं जाते बल्कि प्रोटेक्ट होते हैं और दुनिया तक पहुंचते हैं। अगर हम लॉज, टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस तीनों को बैलेंस करें तो हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया बना सकते हैं जहां क्रिएटिविटी और इनोवेशन दोनों सेफ रहें। देखो, आई होप आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियरली समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब तो पहले ही कर लेना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप प्रोटेक्टिंग योर क्रिएटिविटी। थैंक यू, बाय बाय।